नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित रंजन। सच की पड़ताल ऑपरेशन पाखंड। हमने कई तस्वीरों को दिखाया और पाखंड का खेल हमने सबके सामने उजागर किया। एक तस्वीर पास्टर विजेंदर को लेकर भी मिली, जिनको हमने आपके सामने उस नज़रिए से रखा कि भाई इनके साथ लोग जुड़ रहे हैं, आखिर वजह क्या है। इनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी थी, इनको मैसेंजर ऑफ गॉड भी कहा गया। कई लोग तो ऐसे थे, खुद परम पिता परमेश्वर की छवि भी इनमें देखते थे। सब ठीक है, वो उनकी श्रद्धा, उनकी भावना। लेकिन एक तस्वीर ऐसी सामने आई जिसने सबको चौंका दिया। एक नाबालिग लड़की के उत्पीड़न का आरोप पास्टर विजेंदर पे लगता है और उसके बाद वो पीड़िता लगातार संघर्ष करती है कि उसे न्याय मिले। हमारे मंच पर वो आती है, वो अपनी बात रखती है। महिला आयोग तक उसकी बात अब सुनी जा रही, लेकिन अभी भी उसे न्याय के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। इस बीच में उसे बहुत सारे प्रताड़ना झेलने पड़े, जिसमें कई तरह के थ्रेटनिंग कॉल्स, यानी कि उसे कई तरह की धमकियां मिलती है। इसके अलावा प्रशासनिक अमले से भी कई तरह के दबाव उसे मिलते हैं। लेकिन ये भी इसके ऊपर आरोप लगता है पीड़िता के ऊपर कि वो उनकी छवि खराब कर रही है। पीड़िता ने इसी मंच पर यह कहा था कि पास्टर विजेंदर अपना आपा खो देते हैं, वो बहुत ही गुस्सैल स्वभाव के हैं और लोगों को डरा धमका के रखते हैं। अचानक एक वीडियो सामने आता है, उस वीडियो में ये छवि बिल्कुल स्पष्ट तौर पर दिखती है। और आज जिस लड़की के ऊपर, जिस महिला के ऊपर पास्टर विजेंदर ने हाथ चलाया, उसकी शिकायत पर एफआईआर तक दर्ज हो चुका है और वो खुद हमारे साथ बैठेंगी और पूरी सच को वो बताएंगी। मैंने आपको पहले ही कहा था कि दो पीड़ित हैं और दोनों की शिकायत एक शख्स के ऊपर है जो अपनी मिनिस्ट्री चलाते हैं, पास्टर विजेंदर। एक पीड़िता जिसके ऊपर उत्पीड़न का उसने आरोप लगाया है और एक पीड़िता वो है जो वीडियो में नजर आती है, जिसके ऊपर पास्टर विजेंदर हाथ चलाते हुए नजर आते हैं। पास्टर विजेंदर के ऊपर जो आरोप लगे हैं उसमें क्या सत्यता की कोई कमी नजर आ रही है? वो महिला जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई है वो हमारे साथ हैं, रंजीत कौर। रंजीत जी, क्या हुआ था? इस वीडियो की सच्चाई क्या है? ये थर्सडे 13 फरवरी की बात है और जब लाइव हुआ, लाइव होने के बाद में हमें सबको रोका गया था कि सारे कोई भी जाएगा नहीं, तो हमारा सारा स्टाफ उस समय वहाँ पे मौजूद था। और जब सारा स्टाफ वहाँ पे मौजूद था तो जिस लड़के के पहले सबसे पहले मोबाइल फेंका गया उसके मुंह के ऊपर, उस लड़के की बात थी, उसकी फैमिली को लेकर, उसकी बहन को लेकर बात थी। क्योंकि जब उसकी बहन के साथ ऐसा कुछ हो रहा था जो सही नहीं था, जिसके खिलाफ उसका भाई भी बोल रहा था, उसके दोनों भाई बोल रहे थे, और उन्होंने अपनी बहन को घर में वहाँ पे जहाँ पे वो सेवा करती थी, घर से घर में रख लिया। उन्होंने उनको बोला कि चर्च नहीं जाएगी, तू घर रहेगी। उसका फ़ोन भी ले लिया। पर जब उसको पता लगा कि उसने किसी के फ़ोन से बात की तो उसने बताया कि मेरे को ऐसे मेरे भाई मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, और वो बात प्रॉफिट जी से उन्होंने की उस लड़की ने। तो उसका गुस्सा वो उस दिन उनके भाइयों के ऊपर उतारे थे, भाई के ऊपर। तो जब उन्होंने सबसे पहले आए तो उन्होंने उसको बोलना शुरू कर दिया, तो अपनी बहन को रोकता, चर्च क्यों नहीं भेजता। तो जब उसने मना किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है प्रॉफिट जी, तो उसने प्रॉफिट जी ने वो जो मोबाइल उठाया टेबल से, सबसे पहले तो हम सबके जितना भी हमारे पास सारा डाटा था मोबाइल से वो वहाँ पे कलेक्ट किए, तो उन्हीं मोबाइल में से एक मोबाइल उठाया, उन्होंने उस लड़के के फेस के ऊपर बहुत जोर के मारा। और जब उन्होंने मारा, उठे, फिर उनके थप्पड़ मारा उसके। जब वो मार रहे थे उसको तो फिर मैंने बोला कि आप थप्पड़ क्यों मार रहे हो, आप उनसे मुंह से बात करो, जो भी आपने बातचीत करनी आप मुंह से करो, आप उसको मार कैसे सकते हो। तो वो बैठे तो उन्होंने उठा के कॉपी मेरे फेस पे मारी, कॉपी उठा के, और वो कॉपी मेरी बेटी के भी लगी। वो 1.5 साल की बच्ची मेरी गोद में थी और बहुत मुझे लगा मेरी बेटी के लगी, वो डर गई एकदम। तो मैंने उसको गोदी से उठा दिया और वो ऑन द स्पॉट जब मैं उठ के गई तो उन्होंने मेरे थप्पड़ मारा और मेरा गला पकड़ा और मेरे मुंह पे मुक्का मार के मुझे पीछे को पुश कर दिया और धक्का मारा। और उसके बाद वो फिर आ रहे थे बार बार मुझे मारने के लिए, तो बच्चे उठे और बच्चों ने मुझे बचाया। उसके बाद वो लड़का बोलने लगा कि प्रॉफिट जी इनको कुछ मत बोलो, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, कि ऐसा कुछ नहीं जैसा आप सोच रहे, आप उनको मत मारो। तो उन्होंने फिर गुस्सा उठा के मेरे से हटकर फिर वो उस लड़के को बहुत ज़्यादा जोर जोर के मारने लगे, उसके थप्पड़ मारे, उसके बाल खींचे और
उसके बाद जब हमने ये चीज़ें देखी तो उसके बाद हमने रिज़ाइन दे दिया कि हम अभी यहाँ पे नहीं काम करेंगे। हम 5-6 लोगों ने जो मेन पास्टर थे, हमने सोचा कि जो ये चीज़ें हो रही है वो बहुत ज़्यादा गलत है और बिल्कुल परमेश्वर का प्रेम तो है ही नहीं है, ना बाइबल के वचनों के अनुसार कुछ यहाँ पे रहा है। तो उसके बाद हमने वहाँ से रिज़ाइन दे दिया और जो कि ऑफिशियल दिया गया उस दिन। अच्छा रंजीत जी, 2 बातें अभी मुझे जाननी है। ये स्वभाव पास्टर बजिंदर का आपने कभी पहले महसूस किया कि वो इतने गुस्सैल हैं कि उसी दिन ऐसा था, या पहले भी ऐसी चीज़ें आप देखते रहे थे? और अगर देखती रही थी तो अब तक आप शांत क्यों थी? नहीं, सबसे पहले तो जो भी वहाँ पे अगर कोई आवाज़ कोई उठाता है किसी की किसी भी चीज़ के लिए, तो हमारे अंदर सबके अंदर इतना डर है कि कोई वहाँ पे आवाज़ उठा ही नहीं सकता, क्योंकि लोग परमेश्वर से ज़्यादा उनसे डरते हैं कि ये कुछ भी कर देंगे हमारे लिए। तो कोई भी किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई आवाज़ उठाए। और उस दिन भी ऐसा ही हुआ, जब मैंने आवाज़ उठाई, उस बच्चे ने आवाज़ उठाई, तो उसके भी थप्पड़ मारे, मेरे थप्पड़ मारे। जब लेडीज़ होके मेरे साथ इतनी बदतमीजी की, मेरा गला दबा दिया कि तू बोलना, चुप कर जा। और ये पहले भी बहुत से लोगों के साथ ऐसा कुछ हो चुका है, और मेरे साथ भी पहले भी बदतमीजी हुई, हमारे पास्टरों के साथ भी, सबके साथ बदतमीजी होती थी आए दिन। तो मतलब आप डर से चुप रहती थी? और मीडिया वालों और बच्चों के साथ भी काफ़ी बार ये बदतमीजी होती थी। हाँ जी, हाँ जी, किसी के अंदर हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि अगर कोई वहाँ से निकलना भी चाहेगा, कोई निकल नहीं सकता वहाँ पे से। अभी आपने शुरुआत में कहा कि लाइव खत्म हुआ था, लाइव खत्म हुआ था यानी वो जो उनका कार्यक्रम चलता था वो खत्म हुआ था, तो आपकी जिम्मेदारी क्या थी, क्या काम करते थे आप? हम वहाँ पे ऑलमोस्ट डे में, जैसे हमने दिन में गए तो वहाँ पे जैसे लोग आते हैं, वहाँ पे उन लोगों की प्रेयर रिक्वेस्ट होती थी कि हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं, तो जस्ट उनके लिए प्रार्थना करनी। अच्छा, तो मुझे एक बात आप और बताइए, आपको ये तो पता होगा ना कि एक शिकायत और पास्टर बजिंदर के ऊपर है, उत्पीड़न का, नाबालिग के साथ उत्पीड़न का। वो भी वहाँ पे आपकी तरह ही सेवादार थी, आपको पता है ना ये बात, उस लड़की के बारे में? हाँ जी, एक छोटी बच्ची भी है। हाँ जी, हाँ जी, वो लड़की, हाँ जी, वो लड़की जलंधर की है। हाँ तो जी, हाँ जी। उसके आरोपों में कितना दम है? अब तो आप चूंकि बजिंदर के ऊपर खुद आरोप लगा रही हैं, शिकायत दर्ज करवाया है, हो सकता है उस वक्त तक आप उनके साथ जुड़ी हुई थी, इसलिए खामोशी बहुत ज़रूरी थी आपके लिए, ऐसा आपने सोचा होगा। लेकिन क्या वो जो लड़की आरोप लगा रही है उसमें कुछ सत्यता है, या सिर्फ वो आरोप लगा रही है? क्योंकि जब ये लड़की रोती थी, मैंने जैसे इसका इंटरव्यू देखा, जब मैं डेली जैसे हम देखते थे इसकी वीडियोस, अब ये कैसे प्रॉब्लम को फेस कर रही है, तो इस चीज़ ने भी हमें बहुत हिम्मत दी है कि जब वो लड़की निकल सकती है तो हम क्यों नहीं निकल सकते। तो बट ये है कि वो जलंधर की बच्ची है, वो हमारे साथ यहाँ बहुत कम आती थी, यहाँ पे बहुत ही कम 1-2 बार आई है। वहाँ पे वैसे ज़्यादातर वो जलंधर में सेवा करती थी लड़की। तो जब ये रोती थी लड़की, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी पेन देखते थे हम, और इस चीज़ों को देखकर हमने नोटिस करना शुरू किया कि जो वहाँ पे हो रहा, क्या वहाँ पे सच में ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा। तो उसके बाद जैसे कि वहाँ पे वो लड़के की जो बहन थी, उसका मेरे पास आना, वो सब कुछ देखना, तो ऐसा कुछ हुआ लग रहा था हमें कि क्या पता कि ये सच्ची बात है। ठीक है, मैं अभी आपकी उनसे भी बात करवाऊंगा, क्योंकि जिसके साथ होता है उसी को पता होता है। बिल्कुल सही बात है, वो हमारे साथ हैं, वो आपको सुन भी रही हैं, आप उनकी आवाज़ भी सुन पाएंगी। आपके साथ क्या हुआ था, और आपको लगता है कि जो कुछ हुआ, जिसकी शिकायत आपने दर्ज कराई, पास्टर बजिंदर के जितने भी सेवादार थे, जितने लोग उनके अंडर में काम करते थे, उनको इसकी खबर नहीं होगी? सर एक्चुअली ये बात है, जैसे आपको अभी मैम ने भी बताया कि कोई हिम्मत कर ही नहीं पाता था। अगर किसी को पता भी होता था, सभी को ये होता था, अगर हम इस बात के बारे में बोलेंगे भी या हम साथ भी देंगे तो हमें भी मरवा दिया जाएगा, हमारे बच्चों के साथ भी ऐसे ही करा जाएगा। अंदर मतलब कोई हिम्मत कर ही नहीं सकता था इस बात का। तो आज देखिए, आपके हिम्मत से दूसरों को हिम्मत मिल रहा है, जो गलत को गलत बोलने के लिए हिम्मत जुटा पा रही हैं। रंजीत जी एक उदाहरण है कि आपको देखकर, आपके आंसुओं से वो उनको शक्ति मिली कि वो अपने खिलाफ होने वाले हर गलत के खिलाफ आवाज़ उठा सकें। इसलिए आपको मैंने कहा है ना, घबराना नहीं है,
आप ये लड़ाई लड़ रही हैं और आप उस लड़ाई में अगर सच्ची हैं तो आपको जीत मिलेगी, देर ही सही लेकिन जीत मिलेगी ज़रूर। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, ये वहाँ पे काम करती थी, इन्होंने कहा लाइव शो में क्या होता है? वो जो दिखाते हैं जी वीडियोस कई सारे हैं, वो किसी के ऊपर टच किए, वो हिलने लगा, बीमारियाँ ठीक हो, ये सच है या ये भी हॉक्स था? सर मैंने ये मैम को वहाँ पे देखा है। इनकी जो ड्यूटी होती थी इनकी साइड पे होती थी, तो ये जो चीज़ें वहाँ पे करते हैं ये सब कुछ फेक होती थी। ये पहले जो फोटोज़ लेके भेज देना, उनकी डिटेल भेज देना, सारी चीज़ें मतलब प्री प्लान्ड उन्होंने करी होती थी कि इस बंदे को अब उठाना है, इसकी अब प्रोफेसी करनी है, ये हीलिंग करनी है, ये हमने टेस्ट मनी देनी है। ये चीज़ें यहाँ पे सर इनकी चर्च में सारी चीज़ें फेक ही होती थी, कोई चीज़ रियलिटी नहीं, कुछ रियलिटी नहीं है। ये जो कह रही है पीड़िता कि वहाँ ये सब जो वीडियोस दिखाए जाते हैं कि चमत्कार हो जा रहा है, क्या वाकई चमत्कार है? या इस बारे में तो आपको पता होगा ही, 11 वर्षों से आप वहाँ सेवारत रही, चमत्कार था या ये सब प्लांटेड था? हाँ जी, देखो जो हमारे पास जैसे जब हम टेस्टमनी सुनते थे तो बहुत से लोगों के जीवन में काम होता था, पर वो उनके खुद के विश्वास के अनुसार होता था। यानी पास्टर विजेंद्र से नहीं होता था? देखो, वो परमेश्वर के अगर वो प्रभु का काम करते तो अभी हमारा बाहर आने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जहाँ अब वहाँ पे प्रभु का काम कुछ नहीं हो रहा था, कुछ भी परमेश्वर का काम नहीं था, सब कुछ ऐसे ही लगता था कि कुछ भी नहीं है यहाँ, सब कुछ फेक ही चल रहा है। तो उस चीज़ों के कारण हमने वहाँ से बाहर आना ही अच्छा समझा। आप इस बात से मानती है कि वहाँ परमेश्वर से जुड़ा कोई काम नहीं हो रहा था? नहीं सर। हाँ, कोई काम नहीं होता। ये कब पता चला आपको? अब तो बहुत कुछ गलत हो रहा था। गलत हो रहा था मतलब जैसे क्या गलत हो रहा है? जैसे कि अभी आपने देखा कि कैसे मारपीट करना है, तो जबरदस्ती की सेवा, कुछ प्रेम नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि जो वहाँ पे बेदी पे हो रहा है वो अलग है, बाकी जो असली में नेचर है वो बिल्कुल ही अलग है, डिफरेंट है सिर्फ सब कुछ। और वेदी से भी बहुत से लोगों को शराब देना, बद्दुआएं देना, सीधा धमकी देना। अब लास्ट संडे वहाँ पे जब ये स्टेज पे गए, इन्होंने सीधा बोला कि जो पास्टर मेरे लिए बोल रही है मैं बद्दुआ देता हूँ, पर वैसे बोला गया कि इसका पति मर जाएगा, ये विधवा हो जाएगी, इसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, ऐसी धमकियाँ ऑन स्टेज देते थे ये। तो ये चीज़ें तो परमेश्वर की ओर से है ही नहीं है कुछ भी। देखिए, क्योंकि एक साइड आप आशीष दे रहे हो, एक साइड आप सीधा ऑन द स्पॉट धमकियां दे रहे हो। आपकी आस्था जहाँ भी है, हिम्मत रखिए, क्योंकि आपने हिम्मत दिखाई है, आपने गलत को गलत बोलने की हिम्मत दिखाई है, और ये आंसू देखकर आपको आपके अंदर हिम्मत आई, तो इन आंसुओं से ही अपने अंदर भी हिम्मत साहस पैदा रखिए। ये लड़ाई अभी आपको आगे लड़नी है, और मैं चाहता हूँ कि इसी हिम्मत से आप सच बोलिए, आप खुलकर बोलिए, स्पष्टता के साथ बोलिए, क्योंकि इससे ना सिर्फ आपको शक्ति मिलेगी, ये लड़की जो पीड़ित है वो भी हिम्मत हासिल करेगी। इसके लिए भी लोग खड़े होंगे, आपके लिए भी लोग खड़े होंगे। किसी के श्राप से कुछ नहीं होता अगर उसका दिल काला हो तो, ये बात आपको भी पता है। अगर आप परमपिता परमेश्वर के भरोसे हैं ना, तो उन पे भरोसा रखिए। और मैं यही कह रहा हूँ, किसी का विश्वास अगर परमपिता पे हो तो परमपिता उस पर कृपा करते हैं, उसको मेरे या किसी और के जरिया की जरूरत नहीं होती है। इसलिए बोलिए, वहाँ जो हो रहा था क्या वाकई सच है? क्योंकि देखिए, विश्वास अलग पहलू है, लेकिन जो दिखाया जाता है ना, जिससे लोगों को और विश्वास में लाया जाए, जैसे आप जैसे लोग थे, वो देखा और उसके बाद आप वहाँ पहुँचे, और वहाँ जाने के बाद आपको एहसास हुआ ये तो सच है ही नहीं जो आप देख कर यहाँ आई थी, तो उस गलत को आप गलत है तो बताइए। आप अभी भी थोड़ा पर्दा डालने की कोशिश कर रही हैं। आपसे उम्र में बहुत छोटी लड़की है, इसने बहुत हिम्मत करके सारी बातें बोली जब हैं। देखो हम पहले गए थे, जब हम पहले जुड़े थे तब सब कुछ सही हो रहा था, सब कुछ, क्योंकि मैं खुद उस टाइम टेस्टमनीज लिखती थी, जब मुझे पता ही नहीं था बीच की बातें क्या है। तो कुछ लोग जो रिपोर्ट्स लेकर आ रहे थे वो सच्ची थी, बट कुछ चीज़ों में जो हमें लगता था कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है, उसका हमने कभी पार्ट ही नहीं बनना चाहते थे उन चीज़ों का। यानी आपको लगता था ना कुछ गलत हो रहा है,
ये अलग बात है कि आप अपने आप को रोक लेती थी कि मुझे उसका हिस्सा नहीं बनना। आज कुछ हाँ जी, मैं कभी उस चीजों में कभी हमने कंट्रीब्यूट किया ही नहीं। हम अच्छा, कभी क्या जाते ही ऐसा नहीं थे उन गलत चीज़ों हो रहा में। था जो आपको पता चलता क्योंकि था जो टेस्ट जिससे बनी आती आप थी वो खुद भी को तो रोक रिपोर्ट्स लेती आती थी? थी। क्योंकि जब आगे जाना वेदी पे तो मारपीट करनी, बदतमीजी करनी, हम सबके साथ जो पास्टर्स है वहाँ पे बदतमीजी करनी, और अगर ऐसी वहाँ पे वेदी पे साफ किसी लड़की की तरफ देखना, इशारे करना, तो वो चीज़ें सारी लोगों को पता थी पर कोई अपना मुंह ही नहीं खोल पाता था। अच्छा, तो उन चीज़ों को देखकर लड़की की अंदर से तरफ अंदर घुटन देखना, हो रही इशारे थी कि हम करना। किसी चीज़ का, हम गलत का साथ दे रहे हैं तो हम गलत हैं। आप क्यों रो रही हैं? आपको भी हिम्मत हाँ रखना जी। है। आपको भी हिम्मत रखना है। देखिए, आप हिम्मत बनी है ये रंजीत। जो चीज़ें है ना, ये आज रियलिटी सभी को दिख रही है कि एक टाइम पे अगर ये सिस्टर अभी भी ये चीज़ें ना होती ना, ये मैम ना बोलते, तो लोगों को ये लगता है चीज़ें फेक है। पर इससे ये पता चल रहा है कि इनकी रियलिटी दिख रही है। वहाँ पे और भी लड़कियों के साथ ये ऐसा करते थे, और अभी भी ऐसी लड़कियाँ हैं जो वहाँ पे फंसी हुई हैं, जिनके साथ ये चीज़ें होती हैं। और ये सिस्टर के साथ, ये मैम के साथ तो इतना ज़्यादा कि इन पे हाथ तक ऐसी, वो हर एक के साथ मारपीट करना, जो वो चेहरा शख्स दिखता है ना वो ऐसा है ही नहीं, वो जानवरों की तरह पीटते थे। और जब भी सर ये चीज़ें होती हैं ना तो ऐसा लगता है कि इस चीज़ के लिए कि शब्द ही ख़त्म हो जाते हैं। इंसान इतना ज़्यादा घटिया, और अभी भी लोग क्या कहते हैं, इनको भी गलत बोल रहे होंगे और यही कह रहे होंगे कि खुदा के दास पे, मैन ऑफ गॉड पे आप आके एलिगेशन लगा रहे हैं। कुछ कहेंगी आप रंजीत जी को? मेरा यही कहना है कि मैम आप बहुत मजबूती रखिएगा कि जो इन्होंने मेरे साथ चीज़ें करी है, अभी ये वही चीज़ें सर इनके साथ भी करेंगे। झूठे पर्चे करवा देना, इनको भी धमकियां देना कि आपकी फैमिली को करवा देंगे, मरवा देंगे। बस ये है कि आप हिम्मत रखिएगा, हारिएगा नहीं और पीछे नहीं हटिएगा, कि इनका चेहरा सभी के सामने आना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे ही हम कंप्लेंट करके आए और अभी हमें पता लगा है कि हमारे जो पास्टर थे साथ के, पास्टर अशोक, पास्टर हरिंदर, उनके लिए एक लड़की प्लान की गई और उसकी तरफ से कंप्लेंट भी डाली गई है। और जिस चीज़ का हमें लग रहा था कि ये चीज़ें करेंगे हमारे साथ, और अभी इनकी गाड़ियाँ आ रही हैं, जगह जगह से इन्होंने अपनी गाड़ियाँ बुला रहे हैं कि कुछ हम करेंगे बैठ के। अभी भी प्लानिंग चल रही है कि कुछ किया जाएगा अभी। और सच में हम अपने घर भी नहीं जा पाएंगे अब, मेरे बच्चों को भी बाहर नहीं भेज पाऊंगी। मुझे पता है कि कहीं भी कुछ भी हमारे साथ कर सकते हैं ये लोग। आपने शिकायत दर्ज कराई है ना? प्रशासन पे भरोसा नहीं है आपको? भरोसा है, भरोसा रखिए, ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए अगर आप सच की राह पे चल रही हैं तो दिक्कतें हो सकता आएंगी, आ रही होंगी आपको। छोटी बच्ची है आपकी, और शायद यही सच सबके सामने आए, इसलिए हम आपसे बात कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आप देखिए, ये लड़ाई अकेले एक लड़की ने शुरू की और आज उस लड़ाई का एक हिस्सा और खुद से आया। गलत को कब तक दबा के कोई रख सकता है अगर वो गलत हो रहा है तो?